कि मेरी भवबाधा नटवर नागर सो जातन की छाई पड़े शौहर की गति हो। मेरी मंगल कामना रिधियों के मालिनी हाथ जोड़ विनती करो जय कृष्ण देव गोविंद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए श्री हनुमंत लाल जी कथा करमति अनुसार आदर सहित गद्दी भरो तो पधारे पवन कुमार। दीन श्याम बिहारी शिष्येषु केवलम ब्रजवासनम वाणिवान्तागतम हंसं हंसन्तिकं नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल अकारण प्रणावरण वांछित कल्प करो मंडल पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति और इस पावन संतों की मंडली में चलने के लिए उपस्थित होने के लिए आई सभी श्रद्धालुओं चतुर्थ दिवस की पावन कथा भगवान कृष्ण जन्मोत्सव की कथा में पधारे हुए सभी मेरे हम उम्र साथी नौजवान साथी मंच आसीन सभी विप्र देवता पिताजी व दादाजी के तुल्य बुजुर्ग और मेरी माता बहनें सती अनुसुईया की चरणों को चरणान्वित करने वाली माता बहन राधा कृष्ण स्वरूपानंद नंदे बाल गोपाल और इस यंत्र के माध्यम से मेरी वाणी को श्रवण कर रहे सभी भक्त श्रद्धालु खत्म सभी के अंदर निवास कर रहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों में कोटि कोटि वंदन। राधे राधे जय श्री। आपको बहुत सारी बधाई हो, खूब बधाई हो। राधे राधे। आइए पावन कथा में हरिनाम संकीर्तन करते हुए मन को और वाणी को एकाग्र करते हुए ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी कथा में श्रवित करें। राधे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे वृंदावन में हरिलाल की जय। रंग के ये राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा। तो कल की कथा में आप और हम लोगों ने श्रवण किया बामन भगवान का जो जन्म हुआ माता अदिति और भगवान कश्यप के यहाँ भगवान बामन का रूप धारण करके आए। प्रेम से कहिए राधे। आज माता अदिति अति प्रसन्न हुई है और भैया माता अदिति अति प्रसन्न हुई। आज बामन के बालक का ये कोई संस्कार होता है। जब भगवान बामन तकरीबन 5 वर्ष के थे, आज यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है और यज्ञोपवीत संस्कार में सभी बहन बेटी बुआ आदि को बुलाया गया है। इधर बामन भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार चल रहा है। किसी ने बामन भगवान को कमंडलू दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया, इंद्र ने छत्र प्रदान किया है और कुछ न कुछ किसी न किसी ने बामन भगवान को प्रदान किया है। प्यारे, आज यज्ञोपवीत संस्कार की विधि जो प्रारंभ हो गई, भगवान बामन का रूप धारण करके भिक्षा के लिए जब गए हैं, 3 बार भिक्षा होती है। पहली भिक्षा को
बहन बेटियों को समर्पित किया जाता है, दूसरी भिक्षा को माता पिता को समर्पित किया, और तीसरी बार की जो भिक्षा होती है वो गुरु को प्रदान करता है। जब गुरु को भिक्षा देने के लिए वामन भगवान उदित हुए तो आज गुरुदेव ने वामन भगवान से कहा कि अरे वो वामन की बालक मुझे क्या भिक्षा में दे रहा है, अगर मुझे भिक्षा देकर के प्रसन्न करना चाहता है तो जाओ और जाकर के बलि के यहाँ जाओ, बलि से भिक्षा में त्रिलोक की मांग करके लाओ, यानी कि तीनों लोगों को मांग करके देना। आज वामन भगवान ने गुरु के चरणों का आश्रय लिया और बलि के यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं। ये बलि रोज प्रतिदिन यज्ञ करता है, बलि के यहाँ यज्ञ चल रहा है, क्योंकि गुरु की कृपा बलि के जीवन में हुई और बलि ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। गुरुदेव ने कहा कि बलि अब ये समय ठीक है, तुम देवताओं पर चढ़ाई कर दो, तुम्हें विजय प्राप्त हो जाएगा। आज जब बलि को विजय प्राप्त हो गई तो बलि ने नित्य प्रतिदिन यज्ञ करना प्राप्त कर दिया। भगवान नंदी से वामन के भगवान चरणों में चरण पादुका, हाथ में कमंडलू छत्र लेकर के वामन भगवान आज बलि के यज्ञ मंडप में जा रहे हैं। और जैसे ही बलि के यज्ञ मंडप में भगवान पधारे और बलि ने जब भगवान को निहारा देखा तो गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे ऐसा प्रतीत होता है आज हमारे मंडप में साक्षात भगवान सूर्य प्रकट हो गए। राधे राधे। बलि गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि बलि जब आपको सूर्य लगते हैं तो कम, अगर कम भी होंगे, सूर्य नहीं भी होंगे तो चंद्रमा तो होंगे। बलि तुम जाकर के देखो और उनके आदर सत्कार करो। आज बलि गुरुदेव की आज्ञा को पाकर के आदर सत्कार करने के लिए आया है। वामन भगवान माला जोड़ी में हाथ लेकर के प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछ लिया कि भगवान वामन किसका चिंतन कर रहे थे, तो मैंने कल भी बताया था भैया, भगवान भोलेनाथ का स्मरण भगवान राम और कृष्ण करते हैं और भगवान भोलेनाथ राम और कृष्ण का चिंतन करते हैं। आज वामन भगवान की माला झोली में हाथ है, माला चल रही है। आकर के बलि ने प्रणाम किया, भगवान ने बलि को दूर से आशीर्वचन कहे हैं, आशीर्वाद दिया, चरणों को पकड़ लिया। अरे भैया ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण के बालक, आप मेरे यहाँ आए हो, मैं आपकी क्या सेवा करूँ, क्या दान दे दूंगा आपको? बोले दान यहाँ, बोले दान हम नहीं लेते, हमें किस लिए चाहिए दान, क्या करेंगे दान नहीं करके? बलि कहता है आप कुछ तो मांग लीजिए, मेरे यहाँ जो आता है वो बिना कुछ लिए नहीं जाता है। भगवान कहते हम अकेले हैं, हम दान किसके लिए लेंगे, ना बच्चे हैं ना पत्नी है, बरसात आती है, धूप निकलती है, छाता तान लेते हैं, प्यास लगती है, कमंडलों में जल ले लेते हैं, भिक्षा का पात्र हमारे पास उमा महारानी ने हमको प्रदान कर रखा है। उषा का आसन है, लेटना होता है तो बिछा लेते हैं। बलि बोला ओहो प्रभु समझ में आई, आप अकेले हो इसलिए कुछ नहीं मांगना चाहते, मैं आपको किसी ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं, ब्राह्मण कन्या से विवाह करा दूं। भगवान बोले चलो देना लेना तो बात की बात है, पहले तुम विवाह करा दो, प्रेम से कहिए राधे राधे। विवाह की जो बात आती है बेटा बेटी के सामने तो मन प्रसन्न होता है? हमारे पिताजी कहते थे, हम तैयारी में शादी में लगे हुए थे तो उन्होंने कहा कि बेटा फलाना काम कर लो,
तो हम उनको कहते थे थोड़ा बाजार से पहले ये ले आए हम, फिर वो रह जाएगा। तो वो कहते थे, हंसते हंसते कह जाते थे, अरे वो घोड़ी पर बैठे दूल्हे आज हंसा कल रोएगा। अरे वो घोड़ी पर बैठे दूल्हे आज हंसा कल रोएगा। तो बामन भगवान ने भी कहते कहा चलो तुम साथ की बात करते हो, 1 से 2 करने की बात कर रहे हो, तो चलो तुम विवाह हमारा करा दो। आज भैया विवाह की जब बात आई, विवाह में बामन भगवान ने कहा कि अगर विवाह हो जाएगा तो ब्राह्मणी रहेगी कहाँ? बोले एक महल आपको प्रदान कर रहे। अच्छा भैया जब विवाह होगा तो उसकी खाने पीने की भंडार खुलवा देगा। भैया शादी के बाद में बाल गोपाल भी होते हैं। बोले प्रभु वो तो होने चाहिए, बिना बाल गोपाल के क्या? बोले 1 2 4 5 होंगे। बोले प्रभु वो तो भगवान जाने कितने होंगे, 2 हो 4 हो 5, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ना हो। अच्छा चलो बाल गोपाल हो गए तो बोले होंगे तो अच्छा है, उनके पढ़ने की व्यवस्था करा देंगे, रात पढ़ा देंगे। बताइए अगर उनमें से एकाध बालक जब मरेगा, मरने के बाद में जो रोने की व्यवस्था है वो आप क्या करोगे? आप रोओगे या कोई और बुलाओगे रोने वाले? बलि बोला बाप बड़े अजीब हो प्रभु, बालक आपका मरेगा, रोने वाले बुलाएंगे, आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले तो बलि हम ऐसा कार्य ही क्यों करें जिससे कि हमको रोना पड़े, प्रेम से कहिए राधे। अब तो बलि सोच रहा था कि ये बामन का बालक कुछ मांग लेगा, कुछ भिक्षा में ले लेगा, लेकिन ये तो निकल गया, इसलिए तो कुछ नहीं मांगा। बिना संकल्प के हम कोई चीज देते नहीं। अगर तुम्हारे दान देने की इच्छा है तो आप हमें केवल 3 पग भूमि प्रदान कर देंगे। और सुनिए 3 पग भूमि लेंगे और 3 से चौथी पग नहीं लेंगे, और वो भी हम अपने चरणों से नापेंगे, बिना संकल्प के नहीं लेंगे, और वो भी हम अपने चरणों से नापेंगे। बलि हंसता हुआ बोला, अरे प्रभु आप तो बामन की बामन हुए। त्रिलोकी के राजा बलि के पास आकर के आपने मांगा, और मांगा भी तो क्या? बोले अपने चरणों से 3 पग भूमि कि अग्रिम बुद्धि वालिया और मध्यम बुद्धि जा, सर्ग बुद्धि पर गिरात बामन चौपट। भोजन करने के लिए आ जाए और अच्छा प्रसन्नता से आपने उसको भोजन करा दिया और दक्षिणा प्रदान कर दी, तो उसी में अपना किया हुआ भजन पूजा पाठ आपको आशीर्वचन में प्रदान कर जाते हैं। प्रेम से कहिए राधे। कि अग्रिम बुद्धि वालिया मध्यम बुद्धि जात, सर्ग बुद्धि तर्कड़ात बामन चौपट पार। अरे वो बामन के बेटा तुझे मांगना भी नहीं आया, तीनों लोगों के राजा त्रिलोकी के पास आकर के तूने क्या मांगा? बोले 3 पग भूमि, और वो भी अपने चरणों से। बोले हाँ इतना ही नहीं, बोले संकल्पेन बिना राजा यदि किंचित गुरुते नरा। सुनो इतना ही नहीं, संकल्पेन बिना राजा यदि किंचित गुरुते नरा। 3 पग भूमि लेंगे और वो भी बिना संकल्प के नहीं लेंगे, वो भी संकल्प करके लेंगे। अब तो बड़ी संकल्प की बात आई तो हंसने लगा। गुरु शुक्राचार्य ने बलि को बुलाया, बलि क्या बात चल रही है, इतनी देर से क्या डील हो रही है? तो गुरुदेव समझ में नहीं आता कि अजीब मांगने वाला मेरे आज के मंडप में पधारा है। ये कहता है कि 3 पग भूमि लूंगा, वो भी संकल्प से लूंगा कि स्वयं नारायण आज बलि के जिसके मंडप में पधारे हैं। अब बलि से बोले कि शुक्राचार्य कहते हैं बलि तुम इनको मना करो कि आज हमारा दान देने का मन नहीं है। बलि बोला क्या
क्या कहते हो? हाँ मना कर दो, आज नहीं लेना चाहते, आप कल आना। कह दो मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है। बलि बोला नहीं गुरुदेव, जैसे जैसे मैंने उसको 3 पग भूमि के लिए मनाया, और वो 3 पग भूमि लेने के लिए जब उदित हुआ, लेने लगा, तो अब आप कहते हो कि मना कर दो। मैं मना नहीं कर सकता। शुक्राचार्य जी कहते हैं बलि जो पागल हो रहा है, ये ना कोई बामन है और ना कोई त्रेपन है कि एका विरोचनो साक्षात् भगवान विष्णु लभया। एक विरोचनो साक्षात भगवान विष्णु लभया, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। कश्यपादोदितर जातो, कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर कश्यपादोदितर जातो देविका नाम कार्य साधक। अरे बलि जो पागल हो रहा है, ये तो कश्यप अदिति के यहाँ पुत्र बनकर के देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं नारायण के लिए यहाँ पर पधारे हैं। और समझ लेना, अगर तूने 3 पग भूमि देने का इनको संकल्प कर दिया तो कंगाल हो जाएगा, रुक जाएगा। देखिए गुरुदेव ने कहा कि बलि जाओ, जाकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो, तीनों लोगों के राजा बन जाओगे। बात को माना, तीनों लोगों के राजा बन जाओगे। गुरुदेव ने मना किया कि बलि संकल्प मत करना, तीनों लोग चले जाएंगे। बलि ने कहा गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लगते हैं, अगर ये स्वयं साक्षात नारायण भगवान है, परमपिता परमात्मा मेरे यज्ञ मंडप में मुझे छलने के लिए आए हैं, तो दुनिया मेरा यश गाएगी, मेरा गान करेगी कि जब तक इस पृथ्वी पर सूरज चांद रहेंगे तब तक ये कहानी चलती रहेगी, गाथाएं गाते रहेंगे। लोग कहेंगे कि भगवान बलि के यज्ञ मंडप में बलि के यहाँ मांगने के लिए। और अगर ये ब्राह्मण का बालक है, संकल्प के बाद 3-4 पग भूमि ले लीजिए। गुरुदेव ने कहा कि ये तो चेला ज्यादा भावुक हो गया है, रुक जाएगा। बोले गुरुदेव मैं तो संकल्प करने जा रहा हूँ, नहीं माना। आगे आगे बढ़े, पीछे पीछे शुक्राचार्य जी जैसे संकल्प करने के लिए उदित हुए, तो शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप धारण करके कमंड रूप की चोटी में जाकर के बैठ गए। अब ना तो जब निकलेगा और ना संकल्प होगा और ना चेला लुटेगा। अब तो भैया ना जल निकले और ना संकल्प हो। बामन भगवान को हिला रही, जल निकल नहीं रहा है, तो बामन भगवान ने अपने गुस्सा के आंचल से गुस्सा को खींचा और खींच करके उस कमंडलू की टोटी में डाला। प्रेम से कहिए राधे राधे। अब जैसे ही कमंडलू की टोटी में गुस्सा को डाला, भाई बहनों उस कमंडलू की टोटी में बैठे हुए थे शुक्राचार्य जी, और वो गुस्सा शुक्राचार्य जी की बाई आंख में जाकर के भिड़ गई। प्रेम से कहिए राधे। अब जैसे बाई आंख में भिड़ी, भगवान ने थोड़ा जोर से कर दिया, तो बाई आंख उनकी प्रभु के धाम को चली गई, पधार गई। एक आंख में शुक्राचार्य चली गई। कमंडल को छोड़ करके भागे, दौड़े दौड़े गए। अरे मेरी तो फोड़ दी। भगवान बोले कोई बात नहीं, आप गुरु के पद पर बैठे हो, इस यज्ञ मंडप में गुरु के स्थान पर बैठे हो, और बैठ करके आप 2 लोगों को 2 दृष्टि से देख रहे हो, जबकि आपका कर्तव्य था कि सबके लिए समान भाव, समान दृष्टि रखना, क्योंकि आप गुरु के पद पर थे। अब आपने वो किया नहीं, तो मैंने आपकी 2 दृष्टि को एक कर दिया। प्रेम से कहिए राधे। ऐसे ही जीवन में माता पिता को भी 2 दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। रखते नहीं रखते हम 2 दृष्टि हैं। 3 बच्चे होते तो तीनों के लिए 3 प्रकार की दृष्टि रखते। बोलो राधे राधे। माता पिता को भी समान भाव संतान के लिए रखना चाहिए, संतति के लिए
नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम समान भाव रखेंगे तो हमारे जीवन में कभी भी हमारी संतान के मन में कोई भी प्रभाव पैदा नहीं होगा। पर ऐसा हो नहीं पाता है, संभव नहीं हो पाता, कहना ही संभव है, हो नहीं पाता है। ये ममत्व है, वो ममता है, कहीं न कहीं लपेटा होता है। आज भगवान बोले लाओ जल्दी से करो बलि संकल्प। भगवान संकल्प कर रहे हैं, बलि ने संकल्प किया। भगवान बोले बताइए कहाँ से नापो। बलि बोला प्रभु आपका मन करे आप जहाँ से माप लीजिए। भगवान बोले बलि वो तो ठीक है मैं नाप लूंगा, पर आप एक बार बताइए, आप इसे कह रहे थे कि अरे वो बामन के बालक तुझे मांगना नहीं आता, अब मैं आपको कहूँ अरे ओ बलि तुझे दान देना भी नहीं आता, दापन को दक्षिणा दी, दान दिया, और दान देकर के तूने आखिरी वचन तो लिया नहीं, प्रणाम तो किया नहीं। बलि बोला ओह क्षमा करना मैं भूल गया। और बलि ने जैसे ही प्रणाम करने के लिए बलि साष्टांग देखा भगवान के चरणों में, तो का 192 का दोहा कहता है कि विप्रधेन सुरसंतिहित और नील मनुज अवतार निधि इच्छा त्रिवित तनु माया जैसे ही बलि भगवान प्रणाम करने के लिए झुका और झुक करके जब इसके ऊपर देखा तो भगवान ने कि विराट स्वरूप बलि ने देखा है। बलि भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करके जहाँ तक बलि निगाह डाले, नजर डाले, भगवान का स्वरूप बढ़ता चला गया। भगवान के चरणों में बलि लेट गया, चरणों को पकड़ लिया, प्रभु क्षमा करना। समझ नहीं आज बलि से भगवान कहते बलि बताइए कहाँ से नापोगे। बलि कहता है प्रभु जहाँ से आपको अच्छा लगे कहाँ से नाप। अब तो प्रभु मैंने आपको प्रणाम वंदन भी कर दिया। तो भगवान ने नापना प्रारंभ किया है प्यारे कि पृथ्वी नापी एक में और दूसरे में आकाश। पहले पग में भगवान ने क्या नाम किया पृथ्वी को, 3 पग लेने थे ना कि पृथ्वी नापी एक में दूसरे में आकाश और तीनों पग अब कहाँ धरूं सारे असुर निराश। तीसरी पग के लिए बलि ने कहा कि बलि ये सारे जो असुर हैं ये निराश खड़े हैं, तेरे कुल के जो लोग हैं ये निराश खड़े हैं। अब मुझे तू बता दे कि मैंने एक पग में तेरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में मेरे आकाश को नाप लिया, अब तीसरा पग बता मैं बलि कहाँ रखूं, कहाँ से मेरा तीसरा पग तू करेगा। बलि कहता है प्रभु ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है, दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता है। भगवान कहते हैं दानी बड़ा होता है। बोले प्रभु क्यों, कैसे, आप मुझे इसका अर्थ भी बता दीजिए। भगवान कहते हैं कि अगर दानी है पर उसका धन चोरी हो गया है, दानी जीवित है, चोर चुरा करके ले गए तो वो उन्हें मेहनत करके धन एकत्रित करके दान करने की सामर्थ्य रखता है। और अगर दानी चला जाएगा संसार से और धन रह जाएगा तो उसके बाद तो भैया उस धन पर झगड़ा ही हो सकता है, वो धन कभी दान नहीं हो सकता। प्रेम करके ये राजा बोले प्रभु आपने दानी के दान को मापा है, अभी दानी तो अवशेष है। प्रभु आपने 2 पग में मेरी आकाश को और पृथ्वी को माप लिया,
लेकिन मैं अभी अवशेष हूँ। तीजा पग अगर आप प्रभु रखना चाहते हैं, तीजा पग आप मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए, मेरे सिर पर रख दीजिए। अरे जैसे ही भगवान ने सुना बलि के मुख से कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, आज भगवान भाव विभोर हो गए। भगवान कहते हैं बलि आज मैं यहाँ तेरे ठगने आया था, लेकिन तेरी भक्ति ने मुझे ठग लिया। हो ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कदमों का ही तो सारा